हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल मनी हार्वेस्टिंग में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेचर ऑफ मनी यानी कि पैसे का स्वभाव। आई होप आपने वो दोनों वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो आई बटन में ऊपर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा जहाँ जाकर आप मेरी पुरानी दोनों वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है। इन्वेस्टमेंट तो हमने समझ लिया क्या होता है, पैसे का स्वभाव समझ लिया क्या होता है, बट इन्वेस्टमेंट होता कितने प्रकार का है। मैंने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है सेफ इन्वेस्टमेंट यानी कि सुरक्षित निवेश, और दूसरा है रिस्की इन्वेस्टमेंट यानी कि जोखिम निवेश। पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि उसका नाम ही है कि सेफ इन्वेस्टमेंट, मतलब वो सुरक्षित है, उसमें आपको कोई रिस्क नहीं है। आपने जो भी पैसा जहां भी इन्वेस्ट किया हुआ है आपको पहले से ही पता है कि मेरे को उसका क्या रिटर्न मिलेगा। मतलब कहने का ये कि सेफ इन्वेस्टमेंट में होता क्या है, सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किए हुए पैसे पे हमें इन्वेस्ट करने से पहले ही पता होता है कि हमें एक टाइम पीरियड के बाद कितना रिटर्न मिलने वाला है। इसी के अपोजिट जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है यानी कि जोखिम निवेश, उसमें जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इन्वेस्ट के टाइम नहीं पता होता कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा। उसमें कई बार क्या होता है कि हमारा पैसा कम भी हो जाता है, बट मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है उसका रिटर्न सेफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट में आपका जो रिटर्न होता है वो फिक्स होता है, आपको पहले पता होता है। बट रिस्की इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको पहले नहीं पता होता कि कितना रिटर्न मिलने वाला है। कई बार होता है कि जैसे कि हम इन्वेस्ट करते हैं और उसका टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं कि हम भाई 5 साल के बाद हमें इतना रिटर्न मिल जाता है, बट कई बार क्या होता है कि वो जो आपने 5 साल का टारगेट रखा है कई बार तो वो 2 साल में भी हासिल हो जाता है और कई बार उसको 5 की जगह 6 या 7 साल भी लग जाते हैं। तो ये तो हो गया दोनों का डिफरेंस। अब समझते हैं कि दोनों में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग सेफ इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ हम सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है उसमें बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स आप समझते हैं कि जो भी बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट हो गया, आपने एफडी करा दी, आपने आरडी करा दी, आपने कोई नेशनल पेंशन स्कीम ले ली, आपने कोई और जैसे अटल पेंशन योजना है वो ले ली, सुकन्या समृद्धि योजना है वो ले ली। इस टाइप की स्कीम्स जो होती हैं वो बैंक के थ्रू आप लेते हैं, वो बैंक डिपॉजिट की कैटेगरी में आती हैं और वो सेफ होती हैं बिल्कुल। वैसे यही होता है पोस्टल डिपॉजिट। जैसे बैंक में एफडी, आरडी और आपकी और सेविंग स्कीम्स होती हैं, ऐसे ही सेम सेविंग स्कीम्स जो होती हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी मिलती हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट हो गया, पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट हो गया। जैसे बैंक में एफडी होता है वैसे ही पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट होता है आपका। बाकी की सेम किसान विकास पत्र हो गए, पेंशन योजना हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी मिल जाती हैं। फ़र्क इतना होता है कि अगर आप कंपैरिजन करने जाएंगे तो दोनों में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ इतना होता है कि जो आपका बैंक डिपॉजिट होता है, बैंक डिपॉजिट की अपेक्षा आपको पोस्टल डिपॉजिट में थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। जैसे कि अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूं तो बैंक आपको अराउंड आज के टाइम में 3 से 4% देता है, वहीं पोस्ट ऑफिस आपको जो है 3.5 से 4.5 और 5% तक सेविंग अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस का होता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की 3 कैटेगरी होती हैं जिसमें एक फुली सेफ होती है जो होती है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हमें पहले से पता रहता है कि हमने ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है और इस इन्वेस्टमेंट का हमको क्या रिटर्न मिलने वाला है, जो उसकी कंडीशन होती है उसके हिसाब से। उसके अलावा 2 कैटेगरी और होती हैं इंश्योरेंस में, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि वो उसका रिटर्न हमें मैच्योरिटी उसकी कोई नहीं होती, हम उसका पैसा जमा करते रहते हैं और जब हमें कभी हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं हॉस्पिटलाइजेशन में ज़रूरत पड़ती है तब हमें वो मिलता है। मतलब उसमें हमारा रिटर्न सिक्योर नहीं होता कि हमको इतने टाइम के बाद पैसा मिल जाएगा, उसकी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी मिलेगा, अदरवाइज वो हमें नहीं मिलता। सेम ऐसा ही टर्म प्लान में होता है। उनके टर्म प्लान की कंडीशन होती है कि किस एज तक अगर हमारी डेथ होती है तब वो हमारे परिवार को मिलेगा। तो वो भी एक वो इंश्योरेंस की एक सेकंड कैटेगरी होती है जिसमें कि अपना रिटर्न जो होता है वो डिफाइन नहीं होता। नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दोनों है तो सेफ बट अलग अलग क्यों किए, वो मैं बताता हूँ क्यों किए। क्योंकि ये दो मैंने अलग रखे हुए हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, वैसे तो इंडिया में सबसे पॉपुलर होता है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, बट क्या होता है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हर जगह सेफ नहीं होता। स्पेशली जब से हमारे देश में मोनेटाइजेशन हुआ है तब से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा रिस्क आ गया है। जैसे कि आप अगर कहीं लैंड खरीदते हैं तो वो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें कुछ टाइम के बाद आपके पैसे 100% बढ़ेंगे। बट अगर आप कहीं फ्लैट वगैरह ले लेते हैं या मकान ले लेते हैं, तो फ्लैट में अक्सर ये देखा गया है कि जब से मोनेटाइजेशन हुआ तब से फ्लैट्स की कीमत कम हुई है। काफ़ी लोग जिन्होंने पहले से ले रखे हैं उनके पैसे उसमें कम हो गए हैं। एक होता है बॉन्ड। बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड वो होते हैं जो किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे किसी क्राइसिस में या कोई महामारी आ गई या वॉर की कंडीशन हो गई, तो जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तब गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके पब्लिक से पैसा लेती है और उस पर एक फिक्स रिटर्न, एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स होता है कि आपको 10 साल या 15 साल या 5 साल के लिए आप गवर्नमेंट आपको बॉन्ड दे देगी और आपसे पैसा ले लेगी, और उस टाइम के बाद आपको जो भी उस समय ब्याज तय होगा उस ब्याज के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। सेम होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड जो पब्लिक होल्डिंग कंपनियों द्वारा इशू किए जाते हैं। उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है कि उसमें अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो पैसा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, रिस्की इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या क्या कैटेगरी आती है। रिस्की इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है सिक्योरिटी और स्टॉक, और एक होता है करेंसी ट्रेड। सिक्योरिटी और स्टॉक, सिक्योरिटी और स्टॉक्स का मतलब हो गया जो हम स्टॉक मार्केट में, यानी कि शेयर बाजार का नाम आपने सुना होगा, तो शेयर बाजार में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें हमें पता नहीं होता कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका हमें कितने टाइम में कितना रिटर्न मिलेगा। कई बार ज़्यादा टाइम में कम रिटर्न होता है और कई बार कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम देने के बाद भी हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। वैसे ही होता है करेंसी ट्रेड। करेंसी ट्रेड में जो पुराना करेंसी ट्रेड है उसमें हम दो कंट्रीज़ की जो करेंसी होती आपस में ट्रेडिंग होती है। और एक आजकल नया कॉन्सेप्ट चल रहा है क्रिप्टो। क्रिप्टो के बारे में हर जगह आप देख रहे होंगे, ऐड भी आ रहा है हर जगह, क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। तो क्रिप्टो भी एक न्यू एज करेंसी है जिसकी ट्रेडिंग आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट में तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है स्टॉक्स और दूसरा है म्यूचुअल फंड। बेसिकली स्टॉक और म्यूचुअल फंड लगभग सेम होते हैं, बट फ़र्क इतना होता है कि जब डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और वही शेयर हम किसी दूसरे के थ्रू खरीदते हैं, या जैसे कि कोई एक फंड हाउस बना हुआ है वहाँ से हम खरीदते हैं तो वो म्यूचुअल फंड से भी स्टॉक खरीद जाते हैं, बट उसमें हम डायरेक्ट परचेजिंग नहीं करते, हम किसी बैंक को या किसी फंड हाउस को पैसे दे देते हैं और वो हमारे बिहाफ पे वहाँ ट्रेडिंग करता है और उसकी मॉनिटरिंग करता है। स्टॉक्स में हमें खुद मॉनिटर करना पड़ता है कि हमारे स्टॉक की कंडीशन क्या है, बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, हमने सिर्फ दिए और हमें उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। तो ये तो था टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद।